स्काईमेट में आपका स्वागत। मैं ए वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। इस बार हम पॉडकास्ट में मॉनसून पे चर्चा करेंगे। उसका अपना एक कारण है, क्योंकि इस बार का मॉनसून कुछ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो सब करने से पहले मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि इंडियन साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो है बेसिकली ये प्रोग्रेस करता है हमारे आइदर साइड ऑफ कोस्ट लाइन, जो है अरब सागर है इधर और इधर बंगाल की खाड़ी है। दो ब्रांच रहती हैं मानसून की, एक अरब सागर वाली और एक बंगाल की खाड़ी वाली। इन दोनों के ही आपस में तालमेल के साथ साथ पूरा मानसून आगे बढ़ता है। लंबा प्रोसेस है। हम कहते हैं 1 जून एक सामान्य तिथि होती है केरल में आने की, और जब तक ये राजस्थान के क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के लास्ट पोस्ट जो है वहाँ तक जाता है तो पहला सप्ताह बीत जाता है जुलाई का। वेरिएशन इसमें ज़रूर होती रहती है। बेसिकली जो मानसून प्रोग्रेस है 3 फेज़ में होती है। सबसे पहला फेज़ जो ऑनसेट फेज़ में होता है उसमें ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है। पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण जो भारत है, साउथ पेनिनसुला, उसमें प्रोग्रेस करता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ। और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उस क्षेत्र में भी कुछ भागों में इसका ऑनसेट हो जाता है। दूसरे फेज़ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब हो गया, उसके बाद से इसका ट्रैवल जनरली ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब वेस्ट बंगाल, सिक्किम वेस्ट बंगाल से लेके उसके आगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक करीब ये वाला स्ट्रेच रहता है। और जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत इन भागों में ऑनसेट हो जाता है, और इस साइड में जैसे मुंबई से आगे दक्षिण गुजरात में हो जाता है, उसके बाद तीसरे फेज़ में दोनों जो आर्म हैं वो कंबाइन हो जाती है। तीसरे फेज़ में ये अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी दोनों तरफ से मिलके जो हमारे उत्तरी मैदानी भाग हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में दोनों तरफ से अटैक करता है मानसून। और दोनों में कवरेज किस तरफ से, किस ब्रांच का ज़्यादा रोल, कभी किसी का ज़्यादा कभी किसी का कम, और इस तरह से दोनों के तालमेल से ये मानसून आगे बढ़ता है। तो 3 फेज़, पहले में दक्षिण से उत्तर की तरफ, दूसरे में पूर्व से पश्चिम की तरफ, और तीसरे में टुगेदर, दोनों मिला के। अब हम देखेंगे आज इस बार का मानसून, मैंने कहा थोड़ा अलग सा है। क्या अलग है हम पहले देखेंगे। इसमें जो हमारी नॉर्दर्न लिमिट है मानसून का, आज तक जो है 1 तारीख से लेके जो 19 तारीख तक जो मानसून का हमें पता है कि मानसून इस बार जल्दी आया था। जल्दी कब? 24 मई को। और वो भी जो सबसे जल्दी अभी तक तो 2009 में, पिछले कुछ सालों में 23 मई को आया था। उसके बाद से कहें तो इस बार का जो मानसून था वो 24 मई को, 2009 का मतलब है लगभग पिछले 25 सालों की बात करें तो 15 साल, 16 साल, 25 नहीं 15-16 सालों में इस बार का मानसून सबसे पहले आया था। 24 मई को वो दक्षिण भारत, जो कि मेनलैंड केरल हम कहते हैं, तो वहाँ पे वो 24 मई को आया। उससे पहले जो हमारे बे आइलैंड होते हैं, अंडमान सागर है, वहाँ पे है, वहाँ तो काफ़ी जल्दी लगभग 15 मई के आसपास ही वहाँ आ गया था। और वहाँ से मेनलैंड आने में कभी 10 दिन लगते हैं, कभी 15 दिन लगते हैं। तो इस बार इसकी स्पीड और पेस थोड़ा अच्छा रहा था। सो लगभग 15 मई से पहले अरब सागर में आने के बाद, उसके बाद वहाँ से केरल तट में आने के तक, हालांकि कोई विशेष मानसून सिस्टम तो नहीं बना था, लेकिन उसके आते आते 24 मई को ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो है वो केरल तट पे वो पहुँच गया था। 2 दिन
तो इसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रही। 24 मई को आने के बाद 24 मई जो नीचे जो ब्लू लाइंस हैं वो इस बार का है मानसून का अराइवल, और जो रेड लाइन है वो नॉर्मल डेट्स है। 1 जून सामान्य तिथि होती है और ब्लू लाइन जो है 24 मई के आसपास ये हम पहला केरल समेत काफ़ी सारे केरल, कोस्टल कर्नाटक, तमिलनाडु के काफ़ी सारे भीतरी भाग वहाँ एक साथ ये 24 मई को ही आ गया था। और अच्छी बात, अलग बात ये थी कि इसके साथ साथ ही ऑनसेट होने के साथ जो पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र थे, मिज़ोरम, त्रिपुरा जैसे, वहाँ भी उसका अराइवल 24 मई को इन क्षेत्रों में हो गया था साइमल्टेनियसली। वो बहुत कम होता है, एक साथ कुछ गैप ही हो लेकिन बहुत कम होता है। तो ये भी बात अलग थी कि साइमल्टेनियस अराइवल दक्षिणी भागों में भी और पूर्वोत्तर के भागों में भी। 2 दिन के अंदर अंदर इसने लगभग 35 से 40% का एरिया कवर किया था देश का। एक फिर से अलग बात है ये। 24 मई से 26 मई, 25 मई यहाँ पे, और उसके बाद 26 मई यहाँ से लेके ये है दक्षिण भारत करीब पूरा, और उसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर भारत है वो भी काफ़ी सारा साथ ही साथ कवर हो गया। तो 35 से 40%। लेकिन उसके बाद तो मानसून स्टॉल कर गया। लगभग जो मैंने 26 मई की बात करी, 26 मई से लेके 15 जून तक लगभग 20 दिन एक ही जगह ये अटक गया, मुंबई के पास पश्चिमी तट पर, और इधर जहाँ पे सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग का क्षेत्र है, वहाँ पे अटक गया। उसके बाद से प्रोग्रेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई मानसून सिस्टम नहीं बना। मानसून ड्राइवर्स वही हैं, या तो अरब सागर में कुछ सिस्टम बने और या बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर वाले सिस्टम, एक बार फिर से मैं कहूँगा, वो ज़्यादा अच्छा मानसून के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि बनने के बाद वो जनरली हमारे तट से दूर की तरफ जाते हैं, वो अच्छा रेनफॉल नहीं देते। बंगाल की खाड़ी में हाँ, मेन ड्राइवर्स कहें तो वही हैं, वही जो मानसून को लेके आते हैं, और विशेषकर पूर्वोत्तर भागों में और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में, वो उसके कारण ही मानसून आता है। अब उसके बाद जो अलग से बात हुई इस सीज़न में, 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरे गुजरात को कवर कर लिया। जैसे 15 जून से शुरू हुआ, 16 जून और 17 जून, लगभग 15 दिन लगते हैं। 15-16 जून को दक्षिण गुजरात में मानसून आता है, और 30 जून के आसपास कच्छ के जो लास्ट पोस्ट हैं, कच्छ एरिया के, वहाँ पहुँचता है। कहने का मतलब है 15 दिन, और इस बार केवल 2 दिन में ही 17 जून तक वो गुजरात के सभी भागों में मानसून पहुँच गया। सो एक अलग सी बात है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं है यहाँ पर ही नहीं, उसके अगले 1-2 दिन में तो ये राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में, जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, 18-19 जून को इन क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर, ये लास्ट पोस्ट है मानसून के पहुँचने के। लेकिन बाड़मेर तक भी ये पहुँच चुका है, और जल्दी अराइवल है इसका राजस्थान के क्षेत्रों में, राजस्थान से होते हुए। हालांकि एक और अलग बात ये हुई है कि ये उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रों में जनरली मानसून पहले पूर्वी भागों में आता है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो जैसे झांसी, ललितपुर, ये वाले क्षेत्र हैं, इनमें बाद में आता है। लेकिन इस बार, पिछले साल भी थोड़ा जल्दी आया था, इसी से झांसी में मानसून अरब सागर की ब्रांच के ही आया था। और इस बार भी जो अरब सागर की ब्रांच है, उसके कारण उत्तर प्रदेश के ये जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के भी जो बुंदेलखंड एरिया है, और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है, उसमें एंट्री इसने अरब सागर की ब्रांच से की है। जो बंगाल की खाड़ी से है, वहाँ पे इसने एंट्री नहीं करी थी। हालांकि आज के दिन की बात करें तो ये करीब पूरे भागों में, बिहार समेत, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और थोड़ा ईस्ट उत्तर प्रदेश को जस्ट अबाउट टच किया है, जैसे बलिया जैसे क्षेत्र में। अब ये तो हो गया अभी का मानसून कैसे रहा। इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि इसके बाद क्या होगा। अभी हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इसने मानसून ने इस बार वर्षा कैसी हुई है। अनइवन स्प्रेड है,
वर्षा, आप मैं जैसे महाराष्ट्र की बात करूँगा। सर महाराष्ट्र बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेनफेड एरिया है और यहाँ पे देखो 4 रीजन है महाराष्ट्र के: कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भा। विदर्भा की बात करें, आज के दिन में 1 तारीख से 19 तारीख तक जून में विदर्भा 62% तक की कमी है। मराठवाड़ा की बात करें तो वहाँ भी लगभग 42%, 38% की कमी है। वेराज उसके सटे हुए क्षेत्रों में मध्य महाराष्ट्र में सरप्लस है, 24% ही हो। कोंकण गोवा की बात करें तो वहाँ भी 34% सरप्लस है। तो एक ही स्टेट के 4 क्षेत्र भिन्न भिन्न उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। दक्षिण भारत की बात करें, बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तेलंगाना समेत, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश मानसून वीक रहा, कम है। आज के दिन में भी वहाँ डेफिशिएंसी है। उसके सटे हुए क्षेत्रों में कर्नाटक में ठीक है, तमिलनाडु, केरल समेत इन क्षेत्रों में तो ठीक है। कोस्टल कर्नाटक में भी बहुत सरप्लस है मानसून। तो अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है इसका। देश के उत्तरी भागों की बात करें, अभी तो वैसे मानसून यही बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में ही पहुंचा है। बिहार की बात करें तो वहाँ डेफिशिएंसी है। सटे हुए क्षेत्रों में झारखंड की बात करें तो वहाँ तो सरप्लस है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी 32% एक्स्ट्रा है, सरप्लस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो लगातार करीब करीब एक पैटर्न सा बन गया है परपेचुअल कि यहाँ पे मानसून कमज़ोर रहता है। और इस बार भी फोरकास्ट तो यही दिया हुआ है कि कुछ कमी रहेगी नॉर्थ ईस्ट भागों में, और अभी है भी उन क्षेत्रों में। ये तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा। अभी क्योंकि नॉर्थ वाले क्षेत्रों में तो अभी मानसून जाएगा, जो अभी वर्षा हुई है यहाँ पे जो है ये प्री मानसून की वर्षा है। इसलिए आगे वाले आने वाले दिनों में अब कैसा मानसून रहेगा इन क्षेत्रों में जिन पे भी मानसून अभी आना है, उसमें हम आज का जो उपग्रह चित्र है उसमें कुछ हमें कुछ अंदाज हो जाएगा। जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें ये है, मैंने जैसे पहले कहा, मानसून ड्राइवर जो हैं वो बंगाल में की आड़ी में बनने वाले सिस्टम हैं जो मानसून को आगे भीतरी भागों में ले जाते हैं। आज के दिन की बात करें तो देखिए, ये जो पिछला सिस्टम बना था उसका ये प्रभाव है इस क्षेत्रों में। ईस्ट उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसके साथ बिहार, उसके साथ क्षेत्रों में, और इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते आगे जो है मानसून क्लाउड जो है मैं कहूँगा काफ़ी आगे तक वो चले गए हैं। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें उसके आसपास, और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं उनमें भी। अगले कुछ दिनों की ही बात करें तो मैं समझ रहा हूँ कि 3 दिन दें तो मानसून में एक लंबी छलांग लगेगी। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर जाएगा, मध्य प्रदेश के जो बचे हुए क्षेत्र हैं वो। और ये जो क्लाउड पैच दिख रहे हैं ये उसका एडवांस इंडिकेशन है कि दिल्ली समेत ये काफ़ी सारे क्षेत्रों में, इवन हो सकता है उत्तराखंड के जो निचले भाग हैं उसमें, दिल्ली समेत सटे हुए हरियाणा क्षेत्र, राजस्थान के कुछ और भाग, इनमें मानसून अगले 2-3 दिन में पहुंच सकता है। दिल्ली की बात करें तो मुझे तो लगता है ये जो संडे मंडे हम कहेंगे शायद 22-23 तारीख को, इसके आसपास दिल्ली में भी पहुंचने की संभावना रहेगी। वैसे पिछले कुछ सालों की बात करें, दिल्ली में मानसून सामान्यतः लगभग 25 और 30 जून के बीच आता रहा है। पिछले साल की बात करें तो 28 जून को आया था, उससे पिछले की करें तो 26 जून को आया था। हालांकि 2021 की बात करें तो बहुत लेट था, वो 13 जुलाई को आया था। लेकिन इस बार हो सकता है समय से पहले दिल्ली में उसकी एंट्री हो जाएगी। और देखिए जो बाकी सारे क्षेत्र हैं, मैंने पहले भी कभी जिक्र करता हूँ कि जो पंजाब, हरियाणा और जो माउंटेन्स हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल प्रदेश, वहाँ मानसून इतनी आसानी से नहीं पहुँचता है। क्यों? क्योंकि जो भी बंगाल की खाड़ी से जो करंट होती है चलते चलते यहाँ तक पहुँचता तो कमज़ोर पड़ जाती है। उसको और आगे खींचने के लिए, ले जाने के लिए हमें पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसका सहारा लेना पड़ता है। और अगर वो आ जाती है उस वक्त तो वो मानसून करंट को और खींच भी लेती है और तेज़ भी बनाती है। ऐसी ही स्थिति इस बार बन रही है, ज़रूर बन रही है कि मानसून हो सकता है, जैसे आसार दिख रहे हैं, वो देश के लगभग सभी भागों में ही मानसून के समय से पहले पहुंच जाने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी,
पंजाब हरियाणा तो है ही, इवन जो लास्ट पोस्ट जहाँ तक 7 जुलाई तक मानसून पहुँचता है वहाँ पे भी इस बार मानसून के थोड़ा जल्दी पहुँच जाने की संभावना ज़रूर बनी रहेगी। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा है जून के महीने में, थोड़ा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी। 34% तक की कमी थी मानसून में पहले 10-12 दिनों में। अच्छी वर्षा हुई, पिछले कुछ दिनों में कवर हो गया। आज के दिन की बात करें तो लोग जो 5% तक की कमी है वो मेरे ख्याल में अगले 1 या 2 दिन में 0-0 विल ब्रेक इवन, तो वो भी कमी पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के जून के महीने में कुछ ज़्यादा हमें कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उतार चढ़ाव जो चले हैं वो शायद किसान के लिए इतने प्रभावी ना रहे हों, क्योंकि वो किसान तो हमेशा चाहता है कि जल्दी ऑनसेट हुआ है मानसून का तो हो सकता है उसको जल्दी बाकी बागों में भी देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से अपने खेत वो तैयार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हालांकि एडवाइजरी दी भी गई थी कि अगर बुआई है वो लेट कर दें, लेकिन अभी मानसून आने वाले दिनों में तो अच्छा रहना चाहिए। पर जो अगले 10 दिन हैं उनमें, जब मैंने बोला कि मानसून उत्तरी भागों में समय से पहले आ जाएगा, साथ ही साथ बात ये रहेगी देश के जो दक्षिणी भाग हैं वहाँ बारिश नहीं होगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेके चलना चाहिए। चाहे मैं कहूँगा, मैं तो इवन महाराष्ट्र के जो कुछ क्षेत्र में उसमें बहुत भारी वर्षा नहीं होने वाली है, जो विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, और उसके नीचे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल समेत तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम रहेगी, केंद्रित रहेगी केवल इंडो गंजेटिक प्लेन, जो गांगेय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत राजस्थान में भी अच्छी बारिश होगी, माउंटेन एरियाज़ में भी होगी। कमी रहेगी तो दक्षिण भारत में इसकी कमी रहेगी, तो इसको लेके चलें। जो भी किसान भाई हैं इसका संज्ञान लें कि इस तरह का वर्षा का पैटर्न रहेगा। आज के लिए इस पॉडकास्ट में केवल इतना ही। हमने सोचा था कि शायद इसमें एल नीनो वगैरह कुछ ऐड करेंगे, आईओडी, एल नीनो, लेकिन अगर वो हम ऐड करते तो पॉडकास्ट बहुत लंबा चलता, उसका जिक्र हम अगले वाले पॉडकास्ट में करेंगे। हमारी पॉडकास्ट यूट्यूब, स्काईमेट के अपनी वेबसाइट के साथ ही साथ ये एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, उसमें भी अवेलेबल है। आप ज़रूर उसको पढ़ें, देखें, अपने विचार जिस तरह माध्यम से भी देने चाहें हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके उन विचारों को, और आप क्या चाहते हैं पॉडकास्ट में कवर करना, उसके बारे में भी अगर जिक्र करें तो कोशिश ज़रूर रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में स्काईमेट के साथ जुड़ने के लिए।